हाय गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। ठीक है, अब उस चैप्टर नंबर 10 के हम लोग कंटिन्यूस को कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर आप लोगों का जो टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूजेस या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है ना, हम लोग नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस ले रहे थे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार काफी क्वेश्चंस लेके आता है आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड में, काफी क्वेश्चन लेके आता है आप लोगों के, और आप लोगों के नीट एग्जाम्स के पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आता है। और इस अगर चैप्टर में टिपिकल एमसीक्यूज बनते हैं ना बेटा, तो टिपिकल एमसीक्यूज बेटा इसी सेक्शन से इंडस्ट्रियल यूजेस में से ही बनते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्रीज में काम में आ रहे हैं। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट बनाने के क्या कर रहे हैं, काम में आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसको कि फर्मेंटेटिव एक्टिविटी। मैंने बेटा आप लोगों को कल जो इससे पहले वाला वीडियो था यस्टरडे, जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया था कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन जो एक टाइप का बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है ना, जिसमें आप लोग माइक्रोब्स की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन कराते हो, किसमें, सिंपल वंस में। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग बात करते हैं, देखो क्या, फर्मेंटेटिव एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इंडस्ट्रियली। यानी हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास में एक्टिविटी है कौन सी, फर्मेंटेशन करने की। कौन सी एक्टिविटी है बेटा, फर्मेंटेशन करने की। अब उस फर्मेंटेशन करने की एक्टिविटी को हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियली। इंडस्ट्रियली मतलब उसको इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यूज करते हैं टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सिंपल मीनिंग जाता है आप लोगों का केवल और केवल इतना कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम लोग माइक्रोब्स की जो एबिलिटी होती है, जो आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, उसका यूज आप लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए करते हो। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है? देन हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। पहला आता है अल्कोहलिक प्रोडक्शन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड आता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, थर्ड आता है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना भाई, केमिकल भी आएंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बनाए जाते हैं, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, किसी भी रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं बेटा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हमारे इस लेक्चर में, और एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हम लोग बात करें तो अल्कोहल क्या है बेटा। ठीक है, शराब है, मैं खाना, मदिरा, जो भी बोलते हो आप लोग। ठीक है, नॉर्मली अल्कोहल का यूज क्या है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर अल्कोहल का यूज क्या है, आपके माइंड में एक ही आता है कि सर नशे में है, झूम बराबर झूम शराबी वाला। ठीक है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अल्कोहल का एक वास्ट यूज है, वास्ट यूज मतलब बहुत बड़े पैमाने पर है। अल्कोहल जो है, ठीक है, बेवरेजेस इंडस्ट्री में काम में आता है। ठीक है, ब्रीविंग प्रोडक्ट है भाई, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अंदर बनता है, ब्रीविंग प्रोडक्ट है। लेकिन इसके अलावा बिसाइड दिस, अब इसके अलावा अल्कोहल का काफी अलग और यूजेस होते हैं, जैसे आप लोगों के मेडिसिनल यूजेस होते हैं। ठीक है, ये एक सरफेस डिसइंफेक्टेंट होता है। सरफेस डिसइंफेक्टेंट का मतलब पता है क्या है, कि ये जो पैथोजन है उनको भी रिमूव करने के काम में आता है। स्टेरलाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है ना, हाँ, फ्लेमिंग वगैरह में भी काम में आता है। ओके, तो देन अल्कोहल का एक वास्ट यूज है बेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल यूज होता है। ठीक है ना, काफी ऐसे केमिकल होते हैं जिनको डाइल्यूट अल्कोहल करता है। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के यूज की। तो जो आप लोगों का फर्मेंटेशन है, सबसे पहले फर्मेंटेशन की जो टर्म थी वो प्रोफेसर लुईस पास्चर, जो आप लोगों के बायोलॉजी की एक कॉमन टर्म है, आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब उन्होंने किसके बारे में बताया, बियर और बटरमिल्क फर्मेंटेशन के बारे में बताया, और ये बताया कि इस जो बियर और बटरमिल्क का जो फर्मेंटेशन है दैट इज ऑलवेज अकर्ड बाय द ईस्ट। ठीक है ना, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ईस्ट यानी कि फंजाई की प्रेजेंस में होता है। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है? अब नॉर्मली हम लोग बात करें फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन
लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो। सेकेंड टाइम आई रिपीट, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन in which microbes are playing an important role to convert large or complex molecule into small and simple ones in absence of oxygen तो जनरली कौन सी टर्म आपको इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो याद रखिएगा कि ईस्ट में कौन सी कैटेगरी यूज होती है। हालांकि ईस्ट के अंदर सैक्रोमाइसेस सेरेविसी बीवर्स ईस्ट जो है आप लोगों के यूज होता है, ठीक है ना। आप लोगों को इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप लोगों को बेटा बीवर्स ईस्ट और आप लोगों को बेकर ईस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखनी है। क्लियर है ना बेटा। अब बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट किस रॉ मटेरियल को लेके बनाए जाते हैं, वो आप लोग सुनिएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे बार्ले और माल्ट। अब बार्ले क्या है बेटा, जौ है, माल्ट मतलब उसको ग्राइंड कर दिया। जौ को ग्राइंड करने से उससे क्या बनता है बेटा, बियर बनता है, ठीक है। राइस से बेटा गेन बनती है, आई बात समझ में, बियर का टाइप है। राइस जो है उससे शैक बनता है, शैक को आप लोग अरेक भी बोलते हो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो शराब होती है वो अरेक होती है, शैक होता है, ठीक है ना, जिसमें ऑलमोस्ट 60% जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है, जो चावलों से और गेहूं से बनता है, ठीक है। स्टार्च कंटेंट से बनता है बेटा ये, ओके। कैश्यू और एप्पल से बेटा फेनी बनती है, ठीक है। फेनी को आप लोग रम भी बोलते हो, क्लियर है ना, ओके। अच्छा, पोटैटो से फेनी को आप लोग रम और कई लोग जो है उसको वाइन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। कैश्यू और एप्पल से बेटा फेनी बनती है, ठीक है। पोटैटो जो उससे वोडका बनती है, पोटैटो में स्टार्च होता है, स्टार्च से बेटा वोडका बनता है। हनी सिंह का गाना है तो इसके ऊपर 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ठीक है। तो तुम लोग ये रोज का काम मत करना, आप लोगों को तो केवल क्या पढ़ना है, फर्मेंटेड सीरियल्स। अच्छा, सीरियल्स क्या है, अनाज है। सीरियल्स से क्या होता है, विस्की बनती है। फर्मेंटेड मोलासेस, यदि गन्ने वगैरह से आप लोगों का क्या बनता है, रम। अच्छा, फर्मेंटेड मोलासेस से आपका एक और प्रोडक्ट बनता है, दैट इज जैगरी, गुड़, ठीक है। गुड़ भी बेटा गन्ने से या शुगर केन से ही बनता है। फर्मेंटेड जूस फॉर द वाइन्स, फर्मेंटेड जूस जो उससे वाइन्स बनती है, एंड ब्रांडी, और ब्रांडी बनता है। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। तो हम लोगों को केवल ये पढ़ना है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेटा माइक्रोब्स का रोल है। मेनली कौन सा ईस्ट काम में आता है, ठीक है। कौन सी ईस्ट, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, जिसे आप लोग ब्रेवर्स ईस्ट भी बोलते हो, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, बीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब देखिएगा इसके अंदर आगे क्या आता है, फर्मेंटेशन का थोड़ा सा प्रोसेस जो है उसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूं। शुगर जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज में होता है। शुगर के ऊपर जब आप ईस्ट सेल को एक्टिवेट कराते हो तो वो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन किया, जिसे एनर्जी एटीपी के रूप में बाहर निकल गई, इथेनॉल और CO2। मेन प्रोडक्ट जो होता है आपका इथेनॉल, यानी कि इथाइल अल्कोहल होता है बेटा, ठीक है। और एनर्जी जो है सब बाई प्रोडक्ट बाहर निकलती है, क्लियर है, और CO2। अब आता है आप लोगों के पास, हालांकि आपके एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि आप लोग ये जो बियर वगैरह जो है आपका अल्कोहल के जो कंटेंट है, इनके अंदर कितना कितना कंसंट्रेशन जो है अल्कोहलिक परसेंटेज होता है, ठीक है। हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है। ब्रांडी जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। ब्रांडी किसी फ्रूट जूस से बनती है, जिसमें क्या है आप लोगों का 40 to 50% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है। विस्की की हम लोग बात करें तो विस्की जो है वो सीरियल ग्रीन से बनता है, इसमें भी 40 to 55% अल्कोहल होता है। रम, इसे हम लोग वोडका भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये मोलासेस और शुगर केन से बनता है। मैंने बताया था कि मोलासेस और शुगर केन से आपका जैगरी, गुड़ भी बनता है बेटा, ठीक है। जैगरी के अंदर बेटा 40 to 55% है अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। वाइन्स की बात करें तो ग्रेप्स और अदर फ्रूट्स, मेनली वाइन्स जो है, शराब जो है वो किससे बनती है, शराब किससे बनती है बेटा, जूस, फ्रूट जूस से बनती है, ठीक है ना। 10 to 22% होता है। अच्छा, मैंने बियर के ऊपर देखो स्टार लगाया हुआ है। बियर जो है ऐसा अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अल्कोहल का अमाउंट सबसे कम होता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बियर का एग्जांपल दिया हुआ है। नीट के अंदर बेटा क्वेश्चन आता है, कई बार ऑप्शन आता है कि बियर जो किससे बनता है, क्लियर से और बारले से। मेनली बारले का यूज में लिया जाता है। अच्छा, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, याद रखिएगा, अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो इसमें ऑप्शन में आपको 6% मिलेगा, एंड दैट इज राइट। मेनली क्वेश्चन ऑप्शन में ही देता है 6%।
एरेक बेटा सबसे हार्डेस्ट ड्रिंक होती है, सबसे हार्ड ड्रिंक है ये पैडी, चावल और अनाज, धान और गेहूं से बनता है, जिसमें 50 to 60% जो अल्कोहल का कंटेंट होता है। पैडी जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कंप्लीट। पैडी जो है वो किससे बनता है आप लोगों का, पाम ट्री से बनता है, पाम ट्री के सैप से बनता है, ठीक है ना, और कोकोनट फ्लावर से बनता है, जिसमें 5 to 10% बेटा अल्कोहलिक कंटेंट होता है। ये साउथ इंडिया का नेटिव और ट्रेडिशनल ड्रिंक है। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग लेते हैं आप लोगों का अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद में हम लोग लेते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स। क्या लेंगे, एंटीबायोटिक्स, ठीक है बेटा। अब बेटा अपन लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ये आपका दूसरा मेन टॉपिक है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी नए नए क्वेश्चंस लेके आता है। एंटी, ये बेटा एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस टर्म की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो बेटा वॉक्समैन ने की थी 1942 में, प्रोफेसर वॉक्समैन ने की थी 1942 में, ठीक है ना। अब एंटीबायोटिक बेटा एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, एंटी मींस अगेंस्ट और बायोस मींस लाइक, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये वर्ड आपके एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। क्या किया है कि एनसीईआरटी ने बेटा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोस मतलब लाइफ। अब यह लाइफ केवल हमारी लाइफ के लिए नहीं, ये उसकी लाइफ के लिए नहीं जो इसे ले रहा है। ये लाइफ कौन सी है, पैथोजन, वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो किसी भी होस्ट को, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, उस पैथोजन को, उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ट्रैप कर रहा है और उसे खत्म कर रहा है, ठीक है। अब क्या है सुनिएगा, देखा जैसे कोई क्या है, पैथोजन है, बॉडी में एंट्री किया, एंटीबायोटिक आया, उसके साथ बाइंड हुआ और उसको खत्म कर दिया। क्लियर है। तो ये होता है आप लोगों का। नॉर्मली हम लोग बात करें, देखो इसकी क्या डेफिनेशन आती है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोब्स की द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड हैविंग एबिलिटी, अब एबिलिटी किसकी बात करें बेटा, इस केमिकल सब्सटेंस की एबिलिटी की बात करें। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज बात होइएगा, ठीक है। हैविंग एबिलिटी टू रिटार्ड, रिटार्ड मतलब रोक देना, रोक देना, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ पैथोजन, पैथोजन की ग्रोथ को रोकता है, ना कि होस्ट की ग्रोथ को रोकेगा। होस्ट की बॉडी में साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है, पैथोजन की बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कॉज करता है। विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट बेटा वर्ड देखो मैंने लिखा हुआ, विदाउट अफेक्टिंग होस्ट बॉडी, ठीक है, इन ए स्मॉल कंसेंट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मैं इसको 10 स्टार देता हूं। क्यों, क्योंकि ये जो केमिकल सब्सटेंस है बेटा शॉर्ट अमाउंट में, बहुत छोटे अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो होस्ट की बॉडी को, होस्ट की बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, और वो किसको इफेक्ट करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है। The term antibiotic was firstly coined by the Professor Waxman in 1942। नीट के हिसाब से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आई एम गिविंग स्टार, मैं इसको फिर एक स्टार देता हूं। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली डिस्कवरी जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक की थी, ठीक है। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, हमें पता है पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, सब जानते हैं, ठीक है, जो ऑब्टेन हुई थी फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड होता है बेटा फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, एक मोल्ड है फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम, उससे ऑब्टेन की गई थी। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। देन हम लोग बात करते हैं आगे, क्या है बेटा, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये क्वेश्चन लेके आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया कि जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज अ चांस डिस्कवरी। चांस मतलब कि सडनली हो गई, चांस का मतलब था सडनली, यानी उसका मेन टारगेट ही नहीं था। जो फ्लेमिंग थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनका टारगेट पेनिसिलिन का डिस्कवरी करना नहीं था, वो तो बाय चांस हो चुकी है, बाय चांस वो सडनली हो चुकी थी, ठीक है। इट वाज अ चांस डिस्कवरी दैट बिकॉज द फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अच्छा, इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। जब फ्लेमिंग क्या है कि वर्क कर रहे थे, तो अपना जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ना बेटा, वो लगाकर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। अब जब वो आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो अनकल्चर्ड प्लेट थी, यानी जो अनवॉश्ड उनकी पैटी प्लेट थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि बेटा व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे दिखाई दिए। अब वो धब्बे क्या थे, उन्होंने जब उनको स्टडी किया तो उसके ऊपर मोल्ड का इन्फेक्शन था, फंगस आ गया था, और उस फंगस की जब फर्दर स्टडीज की गई, दैट वाज द पेनिसिलिन, ठीक है ना। वो कौन सा था, पेनिसिलिन। देखिए लिखिएगा, लिखा हुआ है
बिकॉज फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, फ्लेमिंग जो है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा दैट द मोल्ड इज ग्रोन, कि उन्होंने देखा कि मोल्ड जो वो ग्रो कर चुका है ऑन अ सिंगल कल्चर अनकल्चर्ड प्लेट, ठीक है ना। उनकी एक सिंगल जो अनवॉश कल्चर प्लेट है उसके ऊपर ग्रो कर गया, एंड ही फाउंड दैट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा आप सुनिएगा मेरी बात, कि भाई एक प्लेट के अंदर उन्होंने देखा कि मोल्ड का इन्फेक्शन हो गया है। अब वहां जहां पर मोल्ड का इन्फेक्शन हुआ वहां बैक्टीरिया की कोई भी कॉलोनी नहीं दिखाई दी, बैक्टीरिया की कोई भी कॉलोनी नहीं दिखाई दी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इट वाज ओनली ड्यू टू द केमिकल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट वाज ड्यू टू a chemical product that was produced by the mold, जो कि मोल्ड के द्वारा एक केमिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया था, उसने ही क्या किया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या किया, रोक दिया। तो अब क्या था कि उसे पेनिसिलिन का नाम दिया गया। अब यहां तक डिस्कवरी तो हो गई, इसके यूजेस वो नहीं बता पाए, ठीक है। तो अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने डिस्कवरी की, पूरे पोटेंशियल के ऊपर लेके आए, उन्होंने वही डिस्कवरी किया, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और पूरे पोटेंशियल लेवल तक लेके आए, ठीक है। दे यूज इट इन ट्रीटमेंट ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स। अच्छा, उन्होंने जो घाव वाले, जो घायल सोल्जर्स थे अमेरिका के, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर घायल हुए थे बेटा, ठीक है, पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1942 के बाद में, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस वर्ल्ड वॉर में बेटा वो घायल हुए, ठीक है ना। अब वो विश्व युद्ध में जो घायल हुए, उन घायल सैनिकों के उपचार को उन्होंने किसको काम में लिया, पेनिसिलिन को। किसको काम में लिया, पेनिसिलिन को, ठीक है। अब इस एंटीबायोटिक को काम में लिया। अब इसी काम के लिए, इसी बात के लिए फ्लेमिंग को तो खैर उसने डिस्कवरी किया था, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज का 1945 में बेटा उन्हें अवार्ड मिला नोबेल प्राइज का। अब आता है आपके पास, ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब ठीक है, एंटीबायोटिक की उसने बात कर ली। अब ये एनसीईआरटी में लाइन दी है कि इसके अलावा काफी एंटीबायोटिक्स बेटा यूज में आई है, काफी एंटीबायोटिक डिस्कवरी की गई है। तो मैं एंटीबायोटिक के थोड़ा सा टाइप की तरफ आपको लेके चलता हूं, हालांकि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड मतलब जो अनस्पेसिफिक है, जो क्या है, अनस्पेसिफिक, यानी वो क्या है कि एक लार्ज लेवल तक जा रही है, उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर इसी को ही करेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये कोई पैथोजन है तो इस पैथोजन का स्पेसिफिक नहीं है, वो इसको भी किल कर रही है, इसको भी किल कर रही है, सबको किल कर रही है, क्लियर है ना। यानी मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मली एक नहीं होता कि हम लोग लड़ रहे, ठीक है, फ्रेंड है कोई भी, उसको पता नहीं हमें मुझे किसको मार रहा है, वो दबा हर किसी को आके मार रहा है, ठीक है, वो अनस्पेसिफिक। तो उसके एग्जांपल कौन से थे, एम्पिसिलिन था, एमोक्सिसाइक्लिन था, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम बेटा ये स्पेसिफिक होता है, ये अपने पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक रेंज के ऊपर ही वर्क करता है, ठीक है। जिसका आप एग्जांपल है वेंकोमाइसिन, मैक्रोलिडीन और ओल्डर पेनिसिलिन। बेटा ये आप लोगों के ऊपर पेनिसिलिन जो जी था, ये एंटीबायोटिक ओल्डर पेनिसिलिन के अंदर आता है, ठीक है ना। बैक्टीरिसाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया या फिर पैथोजन को किल करते हैं डायरेक्ट, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड नहीं करते, उनको तो किल करके खत्म कर देते हैं। कौन कौन से, मोनोबैक्टम्स, ठीक है, सिफेलोस्पोरिन, ये एंटीबायोटिक। सिफेलोस्पोरिन तो बेटा आपको मार्केट में आसानी से मिल भी जाएगा। फिर आता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि इसका अपोज, ये क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं होने देता। ये तो ग्रोथ होने के बाद वर्क करता है, ये पहले ग्रोथ हो ही नहीं होने देता। टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनेमाइड्स, ये सारे के सारे बेटा आप लोगों को मोस्ट कॉमनली मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।